सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 133वीं कक्षा। तद्धित का लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। ये कल देखा हमने लुक तद्धित लुकी सूत्र में है। हाँ। तो लुक तद्धित लुकी से जो लुक स्त्री प्रत्यय का किया गया था उसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन करना है, अर्थात अपवाद रूप में अगला सूत्र आया इत गोण्याः। इत प्रथमैक वचनांतम गोण्याः षष्ठीक वचनांतम। गोणी शब्द भी स्त्रीलिंग का है और यहां भी यही स्थिति आ गई थी कि तद्धित का लुक किया जाएगा, तो वहां गोणी शब्द में स्त्री प्रत्यय का लुक पिछले सूत्र से प्राप्त हो रहा था। इसने रोक लगा दी। इसने कहा कि गोणी शब्द में स्त्री प्रत्यय का लुक नहीं होगा, तो क्या होगा? उसने कहा एकारादेश हो जाएगा। उसको स्त्री प्रत्यय का लुक कर देते तो गोण ऐसा बनता, एकारादेश कर दिया तो बनेगा गोणी। अब कहाँ घटाएंगे इसको? तो पंच गोणी ही 10 गोणी ही। गोणी कहते किसको है? बोरी। हाँ, बोरी इत्यादि जो अनाज रखने के जो बना लेते हैं, तो पंच गोणी ही पंचभिः गोणीभिः क्रीतः क्रीतः पटः आदि कुछ भी ले लो, यानी पुल्लिंग का कोई शब्द लेना है। तो पंच गोणियों से खरीदा गया कोई पदार्थ, तो पंचन भिस गोणी भिस, ऐसे करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास कर लेंगे, प्रत्यय हट जाएंगे, सुप पंचन और गोणी नकार का लोप हो जाएगा, पंच गोणी। अब यहां तद्धित जो अर्थ लिया था कृत अर्थ, तो उसमें जो प्रत्यय लाएंगे, कल कौन सा प्रत्यय किया था? लेकिन यहां तेन कृतम है। हाँ, वहां तो नहीं, वो तो नीश हुआ था, आनुक वगैरह हुआ, वो अलग है। लेकिन यहाँ कृत अर्थ में करना है, क्योंकि तो कृत अर्थ में ला करके, और उसमें तेन कृतम सूत्र कहाँ आया हुआ है? तेन कृतम 5वें अध्याय में है ना, क्योंकि प्रारंभी वहीं से हो रहा है, प्राकृताच्छः, कृत शब्द वहीं से आ गया है और आया है तेन कृतम। तो ठक और ठय का अधिकार चलता है वहां, तो उसे कर लेंगे। और तत्पुरुष समास किया गया है यहाँ, तो तत्पुरुष समास करते हैं और संख्या पूर्व में हो तो क्या नाम हो जाता है उस समास का? द्विगु। और द्विगु नाम हो जाता है, और प्रत्यय आपने कोई किया है तद्धित, तो अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुक असंज्ञायाम। ठीक है, उसका आपको लुक करना पड़ेगा। अब जब तद्धित प्रत्यय का लुक हो गया तो स्त्री प्रत्यय का भी लुक प्राप्त होने लगा, उसमें इसने इकारादेश कर दिया। तो गोणी के दीर्घ इकार को ह्रस्वीकार हो गया, पंच गोणी। उसके बाद सु आकर के विसर्ग पंच गोणी ही।
ऐसे ही दश गुणी ही। तो यहां जो स्त्री प्रत्यय हुआ है गुण शब्द से, उसका सूत्र अलग है। जान, पद, कुंड, गुण, स्थल, भाज, नाग, काल, नील। काल के आगे नील, हाँ, कामुक, कपराध, वृत्ति, मत्रा, वपना, कृत्रिमा, श्राणा, स्थौल्य, वर्णा, नाच्छा, धनाय, विकार, मैथुनेच्छा, देश विशेषु। बहुत लंबा सूत्र है। इससे ङीश प्रत्यय हो जाता है। उस ङीश का लोक यहां प्राप्त हो रहा था, इसने उसको ह्रस्व विकार कर दिया। क्या ढूंढना है आपको? तो चौथे उसमें स्त्रीयाम के अधिकार में देखो ना, कौन सा अधिकार चल रहा है आपका? ये स्त्रीयाम का अधिकार पहले पाद में चौथे अध्याय के प्रारंभ में स्त्रीयाम का अधिकार मिल गया। हाँ, तो उसी में देखो 42 संख्या पर सूत्र, इसमें गुण शब्द आया हुआ है। जान, पद, कुंड, गुण। तो गुण से गुणी बन जाता है। इसमें इन्होंने असल में जो शब्द दिए हैं ये अर्थ विशेष में ङीश होंगे, अलग अलग अर्थ दिए हैं सबके यथासंख्य। वृत्ति से प्रारंभ हो जाता है अर्थ। कबरात, ये तो पंचमी अलग पद हो गया, एक आ गया ना। जान पद से लेकर के कबरात, ये अलग पद हो गया। उसके आगे फिर अर्थ हैं सारे ये कि इन अर्थों में। तो कुंड अर्थ से, गुण शब्द से किस अर्थ में होगा? आवपन अर्थ में, उसमें भरना। तो गोणी बोरी को बोल देते हैं इसीलिए। अब देखिए आगे, ये भी इसी प्रकरण से जुड़ा हुआ सूत्र है। तो लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने। हाँ, इसमें क्या रह गया और? हाँ, इकार किया है इसने, बस पूर्व सूत्र का अपवाद है। लुक की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया है। लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने। लुपि सप्तम एक वचनांतम, युक्तवद अव्यपदम, व्यक्ति वचने प्रथमा द्विवचनांतम। व्यक्ति और वचन, व्यक्तिश्च वचनम चेति व्यक्ति वचने। इतर इतर योग द्वंद्व समास। तो व्यक्ति और वचन दो शब्द इसमें कहे गए हैं। व्यक्ति से पुरुष ले जाएगा हैं? व्यक्ति, अभी तो अर्थ करूंगा मैं। तो व्यक्ति और वचन, वचन तो स्पष्ट है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और व्यक्ति से तात्पर्य जो शब्द का लिंग होता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, इसको व्यक्ति शब्द से यहां कहा गया है। और वचन के साहचर्य से, वचन के साहचर्य से, क्योंकि लिंग वचन ऐसे बोलते हैं, तो व्यक्ति वचन, तो वचन के साथ व्यक्ति पड़ा हुआ है तो लिंग अर्थ ही होगा उसका। और वचन तो होता ही है, संख्यावाचक शब्द है ही, एक वक्त द्वित्व बहुत जो होता है। और लुपि जो सूत्र में आया हुआ है यहां पर, तो लुपि का अर्थ यदि हम वैसे लें पर सप्तमी करके, तो क्या अर्थ होगा? लुप परे रहते। तो लुप तो कोई चीज ही नहीं है, लुप तो दर्शन का नाम है ना, तो परे क्या होगा वहां? इसलिए लुपि का तात्पर्य है कि ऐसा प्रत्यय जिसकी लुप संज्ञा कर दी गई है। चार है ना, लोक लुप है, आलोक, सभी के लिए जाएगा नहीं, केवल लुप। तो लुप शब्द से यहां पर क्या लेंगे कि कोई प्रत्यय लाई हम, उसका लुप किया गया, प्रत्यय तो हट जाएगा, लेकिन लुप होने के बाद भी वह प्रत्यय अपने अर्थ को वहां छोड़ जाएगा। तो इस तरह से लुप्त प्रत्यय का अर्थ, ये लुपि का तात्पर्य है। यानी कि लुप्त प्रत्यय का अर्थ होने पर, ये लुपि का अर्थ हुआ सप्तमी का। ठीक है। और युक्तवत, ये जो शब्द है यहां, ये वति प्रत्यय है, मतुप नहीं है। तो वति प्रत्यय किन किन अर्थों में होता है?
तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही, समान अर्थ में लेते हैं हम। तेन तुल्यम, उसके समान। लेकिन इसके आगे एक सूत्र और है, तत्र तस्य इव, तत्र तस्येव। ये तुल्य अर्थ से भिन्न अर्थ है। अब तुल्यता तो आएगी इसमें, लेकिन साथ में व्यक्तियां और जोड़ दी गई हैं। तत्र तस्य, सप्तमी हो या षष्ठी हो, अर्थात षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत शब्द बना करके और उसके आगे इव जोड़ेंगे। जैसे युक्त शब्द के आगे जोड़ना तो युक्तस्य इव या युक्ते इव, युक्त के समान या युक्त में समान। तो तत्र तस्येव। और पिछला सूत्र जो है ये तेन तुल्यम, ये युक्तेन इव, युक्तेन तुल्यम, वहां ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन ये तत्र तस्येव से यहां पर वति प्रत्यय किया गया है। अब देखिए सूत्र का अर्थ कि लुपी अर्थात लुबर्थे, लुप प्रत्यय का जहां पर अर्थ है। ठीक है, तो जहां लुप प्रत्यय का अर्थ आ रहा है लुपी अर्थात लुबर्थे, युक्तवत। अब युक्तवत को आप कहां घटाएंगे? युक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। जिस अवस्था में तद्धित प्रत्यय जोड़ा गया था किसी शब्द से, उस अवस्था में उसका व्यक्ति वचन क्या था? ठीक है, उसके समान, उसके समान, युक्तवत। तो उदाहरण में सारी बात समझ में आएगी, अभी तो मैं शब्दार्थ कर रहा हूं केवल। तो लुबर्थे युक्तवत। अब युक्त जिससे हम प्रत्यय जोड़ते हैं वो क्या होती है? प्रकृति। तो युक्तवत का अर्थ आप ले सकते हो कि प्रकृत्यर्थ इव है, व्यक्ति वचने अर्थात लिंग संख्ये, लिंगम च संख्या च, लिंग संख्ये भवतः। अब उदाहरण में सूत्रों घटाना पूरा पूरा करके। उदाहरण इसका है पंचालाह। यद्यपि प्रयोग में कम आते हैं ऐसे उदाहरण ये, लेकिन फिर भी पूर्व काल में पाणिनि के समय में बहुत प्रयोग में आते रहे होंगे ऐसे शब्द ये। तो उनका उदाहरण दिया है इसमें। पंचालाह, कुरवः, मगधाः, मत्स्याः, अंगाः, वंगाः, सुम्हाः, पुंड्राः, गोदौ ग्रामः, कटुक बदरी ग्रामः। कुछ मनुष्यों के नाम हैं ये, कुछ स्थानों के नाम हैं ये, और सभी में एक समानता दिखाई देगी आपको बुल्लुप वाली, वो देखना है इसमें। तो पहला शब्द क्या है? पंचालाह। तो पंचालाह को बनाएंगे पहले, और पंचाल नाम सुनाई है? अब इसमें बहुवचन दिखाई दे रहा है आपको पंचालाह, लेकिन यह है किसी का विशेषण, वो यहां नहीं दिया है इन्होंने। पंचालाह जनपदः, जनपद है एक पंचालाह। पंजाब जनपद ही तो है, हम जनपद लेते हैं प्रदेश अर्थ में, हैं जिले को लेते हैं। लेकिन जनपद तो क्या है भाई? जहां जनों का स्थान हो वो जनपद, एक पूरा समूह। तो पंचालाह जनपदः, ये शुद्ध है वाक्य। प्रथमा है दोनों में, को कर दिया। पंचालाह जनपदः, ये शुद्ध है वाक्य। पंचाल नाम का जनपद, क्या शुद्धि है इसमें? पंचालाह जनपदः। बहुवचन की ये शुद्धि दिख रही होगी ना, कि जनपदः एक वचन, पंचालाह बहुवचन। तो ऐसा ही होता है ये, यही समझना है यहाँ पर हमें, यहाँ यही समझना है बस। ये शुद्ध माना जाएगा वाक्य। वो शुद्ध कैसे है वो बताएंगे आगे। अर्थ आपने समझ लिया, पंचाल नाम का जनपद, जनपद का नाम है ये, लेकिन बहुवचन में ही प्रयोग होगा ये, एक वचन में नहीं होगा, द्विवचन में नहीं होगा। अब पंचाल शब्द से जनपद शब्द नित्य बहुवचनांत है।
अभी बन जाएगा, तब देखना, बाद में प्रश्न करना आप। तो यहाँ पंचाल शब्द से विग्रह करेंगे पहले, क्योंकि हम तद्धित प्रत्यय ला रहे हैं। तो तद्धित प्रत्यय लाने से पहले हमें विग्रह करना होता है शब्द का, किस अर्थ में ला रहे हैं। जैसे उपगो अपत्यम ऐसे नहीं ले आते हैं, यहां जनपद अर्थ में प्रत्यय लाएंगे। देखो पंचाल मनुष्यों के नाम है, ये पंचाल नाम के मनुष्य हैं और उनका जनपद, तो पंचालानाम जनपदः, यही तो विग्रह होगा। जैसे उपगो अपत्यम पंचालानाम जनपदः, तो कौन सी व्यक्ति आएगी। इन्होंने एक वचन किया है, तो पंचालस्य जनपदः, तो पंचालंगस, पहले पंचाल से अपत्य अर्थ में करेंगे। पहले पंचाल शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाएंगे, यानी पंचाल की संतान। पंचालस्य अपत्यम, तो तस्यापत्यम से यहाँ कौन सा प्रत्यय लाएंगे। तस्यापत्यम से अण प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया पंचालन। तस्यापत्यम जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है, इससे अण की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ एक अन्य सूत्र भी आया हुआ है साथ में कि जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय, जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय। जनपद वाचक कोई शब्द हो और क्षत्रिय का भी नाम हो, वो है ना, तो उससे अय प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, तो इससे अय प्रत्यय लाएंगे। तो पंचाल नस और अय। अब यहाँ सुपो धातु प्रातिपदिक पहले करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से उसका लुक हो गया नस का, क्या बचा पंचाल अ। अब ये जो प्रकरण है जहां ये सूत्र आपका आया हुआ है जनपद शब्दात क्षत्रियादय, जरा निकालना है सूत्र को। 33 पृष्ठ पे है 166। इसके आगे थोड़ा और पढ़ते जाओ। साल्वे गांधार अभ्याम च द्वे न मगध कलिंग सूल मसादन वृद्धेत कोसला जादा न यंग कुरुनादिभ्योन्यः साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश मकाद्यम ते तद्राजः। तो ते तद्राजः सूत्रीय संज्ञा सूत्र है, और ते माने वे, अर्थात ऊपर के जो प्रत्यय गिनाए अभी आपने सूत्रों में, इनकी तद्राज संज्ञा होती है। अच्छा, ठीक है। और हमने जो विग्रह किया था यहाँ पंचाल की संतान, तो यहाँ वास्तव में पंचाल नाम का तो एक व्यक्ति है और संतान है उसकी बहुत सारी। पंचालस्य अपत्यानि बहुनी, यानी वहां जो विग्रह करेंगे हम पंचालस्य अपत्यम, वहां बहुवचन में विग्रह करेंगे पंचालस्य बहुनी अपत्यानि या अपत्यानि बहुनी, ऐसे करके संतान बहुत सारी है, व्यक्ति तो एक ही है। और अय प्रत्यय का नाम हो गया तद्राज। तो तद्राज संज्ञक प्रत्यय जब होता है तो उससे उसका बहुषु बहुत अपत्यों को कहने के लिए बहुत अर्थ में जब प्रयोग होता है इसका, तद्राज संज्ञक प्रत्यय जब बहुत अर्थ को कहने के लिए आता है और स्त्रीलिंग में न आया हुआ हो। ठीक है, तद्राज संज्ञक प्रत्यय बहुत अर्थ को कहने के लिए आए और स्त्रीलिंग में न आए तो उसका लुक हो जाता है। सूत्र है तद्राजस, ये आपको सूत्र मिलेगा दूसरे अध्याय में, चौथे पाद में, दूसरे कॉलम में होगा। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम, मिल गया। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम 62 संख्या पर। तद्राजस्य माने तद्राज संज्ञक प्रत्यय का बहुषु बहुत अर्थ को कहने के लिए अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में न हो,
तो उसका लोक हो जाता है। स्त्रियां। अब ngस जो अय प्रत्यय आया था बहुत अपत्यों को कहने के लिए, वो अय प्रत्यय हट गया। अब ये जो पंचाल शब्द बचा हमारे पास में, तो इसमें क्या क्या विशेषता है पहले ये देखो। एक तो ये पुल्लिंग का शब्द है, ये तो हो गया व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ लिंग किया था ना सूत्र में। और बहुत अपत्यों को कहने के लिए आया था ये प्रत्यय। तो ये पंचाल जो शब्द बन रहा है आगे आ रहा है, ये पंचाल का अर्थ क्या है यहाँ? पंचल में रहने वाला निवासी मनुष्य। फिर भूल गए आप। पंचालस्य अपत्यानि बहुनी विग्रह क्यों भूल जाते हो? तो क्या अर्थ है पंचाल का? अब अपत्य फिर भूल गए। पंचालस्य अपत्यानि बहुनी, ये वाक्य ध्यान रखो। अब बताओ क्या अर्थ बना पंचाल का? बहुत अर्थ में। ये तो अर्थ नहीं बना। पंचाल का अर्थ है पंचाल की बहुत सारी संतान है। जब विग्रह बोल रहा हूं बार बार मैं, ऐसे नहीं कह सकते। पंचाल देश में रहने वाले देश है ही नहीं यहाँ पर। बहुत अपत्य अर्थ में ही है ना। देश की संतान नहीं होती है। व्यक्ति एक है और उसकी संतान है बहुत ज्यादा। तो पंचाल का अर्थ क्या हुआ? बहुत सी संतान है पंचाल की। पंचाल की बहुत सी संतान। बस ये अर्थ बोलो आपके, बार बार यही ध्यान रखो। तो ये बहुत अर्थों कह रहा है नहीं कह रहा है? ये बहुत्व विषयक है या नहीं है? ये हो गया वचन, व्यक्ति और वचन। व्यक्ति क्या है? पुल्लिंग। वचन क्या है? बहुत्व। बहुत विषयक है ये, ठीक है। व्यक्ति संतान तो बहुत हो गया, वो ठीक है, बहुत वचन हो गया। और व्यक्ति से यहाँ इसके लिए पुल्लिंग ना, व्यक्ति तो ठीक है बोलेंगे, लेकिन व्यक्ति यहाँ कैसे घटा है? व्यक्ति माने लिंग। व्यक्ति का अर्थ है लिंग यहाँ सूत्र में। तो पंचाल कौन से लिंग में है यहाँ? विग्रह कैसे किया था आपने? पंचालस्य अपत्यानि बहुनी। तो पंचाल कौन था? स्त्री या पुरुष? फिर शंका क्यों हो रही है आपको? तो पंचाल नाम का जो क्षत्रिय है उसकी बहुत सारी संतानें, ये पंचाल शब्द का अर्थ हो गया। तो इस तरह से ये पुल्लिंग है और बहुवचन विषयक है। अब यहां इतना शब्द बनाने के बाद, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं। यहां पंचाल से हमने अय प्रत्यय लिया था और अय प्रत्यय का लोप भी हो गया, लेकिन प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम। तो तद्धितेषु अचाम आदेः, वृद्धि क्यों नहीं हुई? क्यों सुकामा जी? नहीं दे पाओगे उत्तर आप। न लुमता अंगस्य, वृद्धि कौन से अधिकार में है? अंगस्य के अधिकार में। और अंगस्य के अधिकार में आप लू शब्द के द्वारा किसी का आदर्शन करके उससे दोबारा काम नहीं ले सकते। लेकिन क्या हो तो क्या? अंगस्य तो उधर है ना, जब वृद्धि किसके अधिकार में है? अंगस्य के अधिकार में। यानी अंग को कोई कार्य करना है यदि, और आप प्रत्यय लक्षण करने लगे, और जिसका प्रत्यय लक्षण कर रहे हैं उसको लू कह के हटाया गया है, तो नहीं कर सकते। हाँ, लोप कह के हटाया तो कर सकते हो, इसलिए नहीं वृद्धि। तो अब पंचाल का अर्थ पता लग गया। इस समय क्या लुप किया है ना, तद राजस्य बहुषु तेनैव वास्त्रियाम सूत्र से। लुक नहीं, लुक किया है, तो लुक में भी तो लू आ रहा है। अरे लुक का ही तो प्रकरण है वो। ण्य क्षत्रिया संयुतो योनि लुगणियो, लुक का प्रकरण चल रहा है वहां। तो पंचाल का अर्थ क्या समझा अभी तक आपने? पंचाल की बहुत सी संतान है, ये ध्यान रखना अर्थ। अब इसी अर्थ को ध्यान रखना। इसका पंचाल जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका अर्थ है पंचाल की बहुत सी संतान है। वो संतान पुत्र हैं, पौत्र हैं, कुछ भी हो सकता है, पूरी आगे की पीढ़ियां सारी। अब उन्होंने कोई अपना निवास स्थान बना लिया, जैसे यहाँ बन रहा है पूरा एक, धीरे धीरे क्या बन जाएगा आगे चल के? ये पतंजलि नगर है ना। तो उनका अब निवास वो बन गया जनपद पूरा। अब कैसे विग्रह करेंगे? क्योंकि पंचाल तो बहुवचन में, बहुत तो अर्थ में है ये। तो पंचालानाम
निवासः, पंचालानाम निवासः। और निवास भी कैसा है, वो क्या बन गया है, वो गांव नहीं है, जनपद है। तो जनपद साथ में बोलेंगे, पंचालानाम निवासः जनपदः। ये विग्रह किया हमने। अब ये विग्रह किया है तो फिर प्रत्यय आएगा कि एक और, क्योंकि विग्रह किया है, अर्थ ले रहे हैं हम, निवास अर्थ ले रहे हैं, जनपद अर्थ ले रहे हैं, तो इस अर्थ को लाने के लिए भी कोई प्रत्यय आएगा। तो इस अर्थ को लाने के लिए प्रत्यय है तस्य निवासः। सूत्र देखिए, तस्य निवासः, बहुत सरल अर्थ है सूत्र का, उसका निवास, इस अर्थ में अण प्रत्यय हुआ। तो पंचालानाम निवासः कैसे लाएंगे प्रत्यय, पंचाल आम, तस्य निवास से अण, पंचाल आम अण, प्रातिपदिक संज्ञा फिर करेंगे अब दोबारा, सुपधातु प्रातिपदिक हो, पंचाल अ। अब यहां भी समस्या आई थोड़ी सी कि यहां जनपद अर्थ में हम प्रत्यय लाए हैं, निवास जो है, निवास जनपद बन गया है, वो रहने का स्थान। तो जनपद अर्थ यदि आपने लिया है तो सूत्र तैयार बैठा हुआ है जनपदे लुप, कि जनपद अर्थ में यदि आप प्रत्यय करोगे तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जिस समय हमने अण प्रत्यय किया था तस्य निवास से, उस समय पंचाल कौन से वचन में था, बहुवचन में, और लिंग कौन सा था, पुल्लिंग। तो ये क्या है, युक्तवत, युक्त जिस समय प्रत्यय जोड़ा गया था उस समय जो इसकी स्थिति है वो ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी। अब तो जनपदे लुप से लुप हो गया अण प्रत्यय का, और वृद्धि यहां भी नहीं होगी। अब न लुमता अंगस्य, तो इस तरह अब जो पंचाल शब्द बनाइए, यानी अण प्रत्यय आया, अण प्रत्यय चला भी गया, पंचाल जो कहते हैं अभी हैं, कैसा हो रहा है पंचाल, ये कूटस्थ नित्य। पहले आए हम, पहले लाए थे अपत्य अर्थ में प्रत्यय, तब भी पंचाल जो कहते हो सुरक्षित रहा। फिर जनपद निवास अर्थ में प्रत्यय लाए हम, तब भी पंचाल जो कहते हो अड़ा हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन अर्थ बदलते जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले पंचाल का अर्थ उसका एक व्यक्ति कोई, फिर दूसरा पंचाल उसका अर्थ उसकी संतान है, अब तीसरा पंचाल इसका अर्थ निवास। पंचाल जो कहते हैं है नहीं है, पंचाल जो कहते हैं पहले व्यक्ति, फिर संतान है, फिर निवास यानी कि जनपद, पंचाल वही चला रहा है सब में। हाँ, प्रत्यय अर्थ बदलते जा रहे हैं, प्रत्यय अर्थ बदलते जा रहे हैं। अब यहाँ जो पंचाल शब्द है ये जनपद का वाचक है, तो वचन कौन सा आना चाहिए? देखो, पहले पंचाल एक व्यक्ति था तो एक वचन से हमने कर दिया पंचालस्य अपत्यानि बहुनी, पंचालस्य, पंचालाम नहीं कहा हमने। फिर बन गया ये पंचाल की संतान है, पंचाल का अर्थ उसकी संतान है। अब हमने बहुवचन विग्रह किया पंचालानाम निवास, पंचालानाम निवास, ये तो किया था विग्रह, वो तो हो गया ना। अब निवास अर्थ में पंचालानाम निवास है। अब इसका अर्थ क्या है? जनपद। तो अब एक वचन में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? यानी कि सुप्रत्यय आना चाहिए इसके आगे। आप सुनते रहो ना थोड़ा, तो अब आना चाहिए यहाँ पर सुप्रत्यय। तो सुप्रत्यय जब आना चाहिए तो ये सूत्र पहुंच गया, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचन है। इसने क्या कहा कि आपने लुप किया है कि हाँ किया तो है। तो लुप यदि किया है तो फिर लिंग और वचन व्यक्तिवत, लुपी युक्तवत, लिंग और वचन युक्तवत होंगे। अब युक्तवत का अर्थ क्या होगा? अण प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व, तस्य निवास से जो अण प्रत्यय किया था उसकी उत्पत्ति से पूर्व ये बहुत सारे अपत्यों को, क्षत्रियों को कह रहा था। तो ये बहुवचन विषयक था। जिस समय प्रत्यय जोड़ा गया था उस समय कौन सा प्रत्यय था इसके आगे, पंचाल के आगे? आम था। तो बहुवचन था कि नहीं था?
तो वैसा ही लुप होने के बाद भी रहेगा, युक्त वत, उसी के समान। ठीक है, भले ही ये एक जनपद को कह रहा है लेकिन ये बहुवचन ही रहेगा, पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, हो गया निर्णय। अब प्रातिपदिक संज्ञा कर लो इसकी, कृत अधित समासाश्च। और अब सु लाएंगे या जस लाएंगे? अब अरे जब युक्तवत कर दिया फिर सु क्यों लाएंगे? अब जस ही आएगा, इससे जस आएगा, शस आएगा, भेस आएगा, भ्यस आएगा, यही आएंगे। तो पंचालाह और है क्या? जनपदः, वो एक ही रहेगा। ऐसे प्रयोग होता है ये। ठीक है, आम कैसे हमने हटा दिया जस लाके? जसला के आम कब हटाया है? पंचाला नाम जस किया ना जी। पंचाला नाम या पंचाला जस करेंगे? कहाँ पर? कहाँ? ये बोल रहा पंचाला नाम निवास है। पंचाला निवास है, वो तो विग्रह है उसका। लेकिन प्रत्यय कौन सा लाएंगे? जस। पंचाला नाम जस है। ये क्या उलझन पड़ रहे हो आप? पंचाला नाम जो षष्ठ्यंत से विग्रह कर रहे हैं तो पंचाल आम ये आएगा, जस क्यों आएगा वहां? जस तो ये लास्ट में आएगा बनने के बाद पूरा शब्द। दोबारा करना विचार, फिर कोई प्रश्न हो कल पूछना आप। इसको ही रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि।